अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। यहाँ पर मिलते हैं दिन भर की आपसे जुड़ी बड़ी खबरें एक वीडियो में। तो डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बरवक्त पहुँच सकें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी दूसरी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें मुस्लिम खवातीन के नमाज की अदायगी के लिए मसाजिद में दाखिले के लिए हिदायत की दरख्वास्त की गई है, जिसमें कहा गया है कि बोर्ड मुस्लिम खवातीन के मसाजिद में दाखिल होने और बाद जमात नमाज पढ़ने पर कोई ममानत नहीं है, लेकिन एक ही सफ में मर्द और खवातीन के खड़े होने को इस्लाम के मुतय्यन उसूल के मुताबिक मना है। अगर गुंजाइश हो तो मस्जिद कमेटियां औरतों के लिए अलहदा इंतजाम करें। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हिंद नेपाल बॉर्डर पर चलने वाले तकरीबन 1500 मदारिस तक पहुंचने वाले फंड्स के जराये का पता लगाने और वहां तालीम हासिल कर रहे तलबा की तादाद के बारे में मालूमात इकट्ठा करने की मशक शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने मुख्तलिफ अजला के माइनॉरिटी बहबूद के अफसरान को लिखे खत में बॉर्डर पर चलने वाले मदारिस की आमदनी और अखराजात के रिकॉर्ड के साथ तलबा की तादाद की तफसीलात तलब की हैं। तुर्की और शाम में 6 फरवरी को आने वाले जलजले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। हर जानिब मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अमवात की तादाद भी लगातार बढ़ रही है और दोनों ममालिक में हलाक होने वालों की तादाद 15,000 से बढ़ गई है। वहीं जख्मियों की तादाद 60,000 से ज्यादा हो गई है। जमींदोज होने वाली इमारतों के मलबे में मजीद लाशें दबे होने का खदशा है। इसके अलावा मुतासिरा इलाकों में 1500 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स जलजले के बाद आने वाले झटके महसूस किए जा चुके हैं। तुर्की में आने वाले जलजले के झटके ग्रीनलैंड तक महसूस किए गए थे। हुकूमत चाहती है कि वेस्टर्न कल्चर्स के असर से बचने के लिए वैलेंटाइन डे के मौके पर लोग गाय को गले लगाएं। बीजेपी हुकूमत ने इस हवाले से एक ऐलान भी जारी किया है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी करके लोगों से अपील की है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर वेस्टर्न कल्चर से बचने और मुल्की रिवायात को अपनाने के लिए गाय को गले लगाएं। 14 फरवरी को गाय को गले लगाने का दिन मनाने की तलकीन करते हुए बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि गाय से होने वाले फायदों के चलते गाय को गले लगाना जज्बाती सुकून का जरिया होगा और इससे इज्तिमाई मसरत में इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मेयर ओहदे की उम्मीदवार शैली ओबराय की तरफ से दायर अर्जी पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और एमसीडी के प्रोटीम प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। ओबराय ने मेयर के लिए फौरी इंतखाब का मुतालबा किया है। अर्जी गुजार की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर एडवोकेट AM संघवी ने कहा कि मेयर का इंतखाब गुज़िश्ता साल दिसंबर में होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अमेरिका ने मार गिराए गए चीनी जासूसी गुब्बारे को लेकर दावा किया है कि ये चीन के जरिए हिंदुस्तान समेत दीगर ममालिक में फौजी ठिकानों की जासूसी करने की कोशिश का एक हिस्सा था। इस दरमियान एक हिंदुस्तानी अफसर ने अमेरिका के नायब वजीर खारिजा वेंडी शर्मन के जरिए मुनाकिद एक ब्रीफिंग में हिस्सा लिया, जिसमें 40 सिफारत खानों के नुमाइंदा शामिल हुए। अमरीकी अफसरान का मानना है कि गुब्बारे ने जापान और हिंदुस्तान समेत चीन के लिए उभरते स्ट्रेटेजिक फायदे के ममालिक में जानकारी जमा की है, जिसमें वियतनाम, ताइवान और फिलिपाइन भी शामिल हैं। ट्विटर ने भारत में भी सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू कर दी है। भारत में ट्विटर ब्लू नामी इस सर्विस की कीमत 650 रुपये माहाना से शुरू की गई है। इसके लिए वेब यूजर्स को 650 रुपये माहाना, जबकि मोबाइल यूजर्स को 900 रुपये माहाना अदा करने होंगे। एलॉन मस्क के गुज़िश्ता साल $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदने के बाद से ही माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में काफी तब्दीलियां की जा रही हैं। एलॉन मस्क ने हाल ही में ट्विटर ब्लू सर्विस का ऐलान भी किया था। इसके तहत आपको ट्विटर की कुछ इजाफी खिदमात के लिए चार्ज अदा करना पड़ेगा। ईडी ने इकबाल मिर्ची मामले में साबिक वजीर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर प्रफुल्ल पटेल की जायदाद को अटैच करने की तस्दीक की है। अटैच की गई जायदाद में पटेल और उनके घर वालों से मुताल्लिक वर्ली में CJ हाउस की 4 मंजिलें भी शामिल हैं। ईडी ने कहा कि जायदाद को अटैच करने की कार्रवाई गुज़िश्ता साल की गई थी। अब अदालती अथॉरिटी ने उन जायदादों को अटैच करने की तस्दीक की है। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि वो 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही पार्टी के निशान, तीर और कमान पर अपना फैसला सुनाएं। कानून पर मुकम्मल एतबार का इजहार करते हुए साबिक वज़ीर आला ने कहा कि हमें पूरा यकीन है
कि अदालत की जानिब से आइंदा समाअत के दौरान 16 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया जाएगा। ठाकरे ने बराह रास्त तौर पर कहा कि शिवसेना एक है और वो वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत वाले बाला साहब जी शिवसेना धड़े को नहीं पहचानते हैं। रत्नागिरी के एक लोकल डेली न्यूज़पेपर में एक लैंड एजेंट से मुताल्लिक खबर शाया होने के कुछ घंटों बाद ही खबर लिखने वाले सहाफ़ी को एक कार से कुचलकर मार दिया गया है। महानगरी टाइम्स अखबार के 48 साला रीजनल हेड शशिकांत वारिशे ने दबंग पिंधारी नाथ अम्बेडकर पर एक रिपोर्ट लिखी थी। रिपोर्ट में पूछा गया था कि एक शख्स जो मशहूर ब्रोकर है वजीर आजम, वजीर आला और नायब वजीर आला के साथ अपने फोटोज क्यों शेयर कर रहा है। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट।